बिहार की राजनीति में फैसला आ चुका है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं, बस अब शुरू हुई है। बिहार की जनता ने वोट दिया बदलाव के नाम पर, लेकिन अब मंत्रिमंडल में जो खेल चल रहा है वो बता रहा है कि बदलाव से ज्यादा बचाव हो रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ नीतीश की जेडीयू अपने पुराने मंत्रियों को बचाए रखने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नए चेहरों को घुसाने की जिद पर है। उधर छोटे दल एलजेपी, हम, आरएलएम अपना अपना हिस्सा खींचने में जुटे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जिस जनता ने नए चेहरे को वोट ही नहीं दिया, क्या उसी जनता के नाम पर नए चेहरे मंत्री बन जाएंगे? ये जनता का मंत्रिमंडल होगा या एनडीए का गणित? ये सिर्फ कैबिनेट नहीं, सत्ता के अंदर चल रही असली खींचतान की पहली झलक है। आज हम आपको दिखाएंगे कौन जाग रहा है, किसे जगाया जा रहा है और किस पर तलवार लटक रही है। सूत्रों की माने तो एनडीए का मंत्रिमंडल कुछ इस तरह बनने वाला है। बीजेपी 15 से 16 मंत्री, जेडीयू 14 से 15 मंत्री, एलजेपी 3 मंत्री और हम और आरएलएम एक एक मंत्री। यानी कुल मिलाकर संतुलन बनाने के लिए कई दलों को अलग अलग हिस्से मिलेंगे। लेकिन इसी संतुलन में छुपा है बड़ा सवाल, नए चेहरों को कितनी जगह मिलेगी? जेडीयू पुराने और नए चेहरे। जेडीयू पुराने मंत्रियों को लगभग बरकरार रखने की योजना में है। पुराने चेहरे विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, ये हैं पुराने चेहरे। अब बात करते हैं नए चेहरों की। उसमें है राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर प्रसाद मंडल और पन्ना लाल सिंह पटेल। लेकिन इन नए चेहरों पर सवाल उठता है, क्या जनता ने उन्हें वोट दिया था? ये वही लोग हैं जिन्हें मोदी, नीतीश, चिराग फैक्टर ने सत्ता तक पहुंचाया, जनता ने नहीं। तो क्या मंत्रिमंडल में इन नए चेहरों की एंट्री से संतुलन बिगड़ेगा? बीजेपी नए चेहरे और बदलाव। भाजपा भी केवल 3-4 नए चेहरों को शामिल कर सकती है। पुराने चेहरे सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा। अब बात करें नए चेहरों की, राणा रणधीर, गायत्री देवी, विजय कुमार खेमका। यहाँ भी सवाल यही है, पुराने नेताओं को दोबारा मौका मिल रहा है, लेकिन नए नेताओं की जगह कितनी सुरक्षित होगी? छोटे दलों के लिए मंत्री पद, एनडीए में संतुलन या टकराव? एलजेपी चिराग पासवान, उसमें मिलेंगे 3 मंत्री, हम जीतन राम मांझी और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा वाली, उन्हें मिलेंगे एक एक मंत्री। यहां भी संतुलन का खेल है, क्योंकि अगर हम और आरएलएम अलग अलग मंत्री पद पाएंगे तो एनडीए के अंदर अंदरूनी संतुलन बिगड़ सकता है। कौन से पुराने मंत्री शपथ नहीं लेंगे? सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए के मंत्रिमंडल को लेकर अंदरूनी कलह तेज है। पुराने मंत्री शपथ नहीं लेने पर विचार कर रहे हैं। 6 नेताओं की उम्मीद नए चेहरों की एंट्री से टकराव हो रही है। मतलब ये मंत्रिमंडल सिर्फ संख्या का खेल नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन और शक्ति का खेल भी है। एनडीए कैबिनेट का अनुमानित स्कीमा, आखिरकार 20 नवंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन सवाल यही है, नए चेहरे जनता की उम्मीद पर खरे उतरेंगे या सिर्फ नाम भर रहेंगे? एनडीए के भीतर संतुलन बनेगा या अंदरूनी टकराव बढ़ेगा? क्या बिहार की जनता के वोट का असर मंत्रिमंडल पर दिखाई देगा? ये सारी बातें तभी साफ होंगी जब नई कैबिनेट शपथ लेगी। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप किसको देखते हैं मंत्री पद के नए चेहरे के उम्मीदवार के रूप में, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ। नमस्कार।